चले जाओगे। सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी ही सही। राजनीति में गिरावट आई है। प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली नहीं देना चाहिए था, ये बहुत गलत काम है। प्रधानमंत्री जी को भी सोचकर बोलना चाहिए कि सदन में कोई व्यक्ति बैठा हो और उसकी माँ को जर्सी गाय बोल रहे हो आप। वहाँ राहुल गांधी जी थे भी नहीं मंच पे। करता रहा, कोई बोला तो उसको दंड दिया जाए, उसको जेल भेजा जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब बोले थे कि ये जर्सी गाय है, लाठी डंडा नहीं चलना चाहिए, ये लोकतंत्र है। क्या इस तरीके की राजनीति आप लोगों ने पहले भी देखा है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो किस तरह से बोलते थे, माँ बहनों की गाली दे रहे हैं। विधानसभा से 50 मीटर दूरी पे आप खड़े हैं, हुक्का बार यहीं खुला हुआ है, इस्पा सेंटर यहीं खुला हुआ है। राम राज्य में जब इस तरह का लाइसेंस मिल रहा, हुक्का बार, इस्पा सेंटर में मान लीजिए थकान वकान लोग मिटाते हैं, तो काहे उस पे काहे सवाल उठा रहे हैं भाई? इस्पा सेंटर में क्या होता है, पत्रकार महोदय जाके देखिए, वो बंद है वहाँ। शराब बंद कहने के लिए है। कि शादी ब्याह नहीं हुआ, वो अपना मालिश करवाता है वहाँ जाके। 18 साल और 17 साल की बच्चियां नेकर पहन के घूम रही, बनियाइन कटी घूम रही हैं। जो बच्चियों को 18 साल और 17 साल और 16 साल की बच्चियों को लेके चड्ढी और बनियाइन में घुमा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी और जो चाहे वो करे, और उस पर लिखा रहता है भूख ले कुत्ते। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ लखनऊ में। देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो इस समय देश की राजनीति में जो गिरावट है और तमाम ऐसी चीजें लगातार चल रही हैं। अब कोई जिस तरीके से मुद्दा लगातार देश में चल रहा है वो राजनीतिक नहीं रहा, सीधे सीधे लोग पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिए हैं। हम अगर बिहार चुनाव में पे जाते हैं तो नज़र डालते हैं, वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से गाली दी जाती है, उसके बाद में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठी डंडे से वहाँ पे आपस में लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। आइए उसी सब मुद्दे पे हम बात करते हैं। जिस तरीके से राजनीतिक स्तर है, कितना स्तरविहीन राजनीति चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सिद्धार्थ जी, पूरे देश में जो है राजनीति में बहुत गिरावट आई है। कभी राजनेता बोल देते थे तो डीएम एसपी खड़े हो जाते थे, आज वहीं ऑफिस में जाके बैठ रहे हैं और सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो गिरावट तो आई है। आप ये बताइए, यहीं के जो है सरोजनी नगर के विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कें जो है खराब हो गई हैं, गड्ढे हो गए हैं और स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में नहीं, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में इस तरह की हालत है। तो अन्य जिलों में क्या हालत होगी? और क्या कर रहे हैं, और पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपया खर्चा भी हो रहा है। तो ये कैसा चल रहा, क्या चल रहा, जनता को कुछ राहत नहीं है। नाले सब जो है चौक हो गए हैं, बाढ़ आ जाती, थोड़ा सा बरसात हुई तो घुटनों सड़कों पे पानी लग जाता है। तो अब सोच लीजिए कि क्या है। तो राजनीति में गिरावट आई है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देने की बात थी, तो वो जो है माँ को गाली नहीं देना चाहिए था, ये बहुत गलत काम है। और जो भी गाली दे रहा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, जरूर प्रधानमंत्री जी को भी सोचकर बोलना चाहिए कि सदन में कोई व्यक्ति बैठा हो और उसकी माँ को जर्सी गाय बोल रहे हो आप, तो आप में भी तो गिरावट आ रही है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप इस तरह का काम कर रहे हैं। वो तो कोई जो है चलता पुरता जाके जो बोल दिया, वहाँ राहुल गांधी जी थे भी नहीं मंच पे। सच्चाई है कि राहुल गांधी जी थे नहीं, राहुल गांधी जी नहीं बोले। कार्यकर्ता थे, कांग्रेस करता रहा, कोई बोला तो उसको दंड दिया जाए, उसको जेल भेजा जाए, उसको डंडों से पिटवाया जाए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब बोले थे कि ये जर्सी गाय है, तो ये कहाँ का उचित शब्द है? क्या ये संवैधानिक पद पे रहते हुए इस तरह की बात बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए। तो राजनीति में गिरावट बहुत है। अरे डंडा लाठी जो चल रही है उसको लेकर तो देख लीजिए। लाठी डंडा नहीं चलना चाहिए, ये लोकतंत्र है। संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चलना चाहिए, लाठी डंडों से नहीं चलना चाहिए, तलवार से नहीं देश चलना चाहिए। ये तो गुंडा राज हो गया कि जो जहाँ चाह रहा तलवार निकाल ले रहा, बंदूक निकाल ले रहा, लाठी डंडा निकाल ले रहा। तो ये भैया लोकतंत्र है? संविधान से देश चल रहा है कि कैसे चल रहा है? वही मैं कह रहा हूँ, इस तरह के जो स्तरविहीन राजनीति जो चल रही है, क्या इस तरीके की राजनीति आप लोगों ने पहले भी देखा है? ऐसा नहीं था, पहले कटाक्ष होता था लेकिन बहुत ढंग से होता था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो किस तरह से बोलते थे, वो अपनी बात भी कह जाते थे और जनता समझ भी जाती थी। आज क्या है, अब सोच लीजिए कि लाठी डंडा चल रहा है, माँ बहनों की गाली दे रहे हैं, ये कहाँ की राजनीतिक है? और अब आपको बता दिया कि लखनऊ शहर की जब ये दशा है कि जो है रोड खराब और नाली खुली हुई और बजबजा रही नालियां, और तीसरे नंबर पे सुना है कि देश में तीसरे नंबर पे लखनऊ है। इसी दारुल सफा में देख लीजिए, गड्ढा यहीं बगल में सब गड्ढा गुड्डी और नाले बजबजा रहे हैं। जहां की विधायक लोग रहे और विधानसभा से 50 मीटर दूरी पे आप खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से 50
मीटर दूरी पे है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने शराब की दुकानें हैं और वहां से लालबाग तक 4-5 जो है दुकानें हैं। हुक्का बार यहीं खुला हुआ है, स्पा सेंटर यहीं खुला हुआ है। और ये लोग कहते हैं हम संस्कार वाली पार्टी है और संस्कारवान लोग हैं। तो अब बता दीजिए, राम राज्य में जब इस तरह का लाइसेंस मिल रहा है, हुक्का बार, स्पा सेंटर और हुक्का बार और शराब की दुकानें, तो कैसे यहाँ का चरित्र निर्माण होगा? कैसे भैया चरित्र निर्माण होगा? कैसे संस्कार बढ़ेगा? स्पा सेंटर में मान लीजिए थकान वकान लोग मिटाते हैं, तो काहे उस पे काहे सवाल उठा रहे हैं भाई? भैया थकान मिटाना है तो हमारे घर में भी माँ है, बहन है, पत्नियां हैं। अगर सर दर्द कर रहा तो उनसे दबा लें। स्पा सेंटर में क्या होता है पत्रकार महोदय, जाके देखिए। और राम राज्य की सरकार में है, ये राम राज्य की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। इस तरह की सरकार चल रही है, गुंडों की सरकार चल रही है। अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य की सरकार होती तो स्पा सेंटर को लाइसेंस न मिलता, निरस्त हो जाता। हुक्का बार का लाइसेंस जो मिल रहा है वो निरस्त हो जाता। शराब की दुकानें जो खुल रही है ये बंद हो जाती, कम होती। ये हाल है। तो ये राम राज्य की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। कोई शराब पी के तो नहीं मोदी जी को गाली दे दिया? हो सकता है, हो सकता है भैया, वहाँ तो बंद कुछ भी हो सकता है। शराब वहाँ बंद है, वहाँ शराब बंद कहने के लिए है। शराब वहाँ ब्लैक में बिक रही है, ट्रकों के ट्रक पकड़ी जाती। यहाँ तक कि ट्रेनों का जो वो खाना बनाने वाला होता है उसमें लोग रख के ले जाते, पकड़े जाते हैं। सच्चाई ये है, क्या यही राम राज्य है? माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। और आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि गुंडा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत। कहाँ हुआ? आप बताइए। अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे आजकल भारतीय जनता पार्टी में है। तो कैसे भ्रष्टाचार आप समाप्त करेंगे? कैसे अपराध समाप्त करेंगे? एमएलए एमएलसी है, जिस जिले में है वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, पूना, नासिक में, मुंबई में हवेली। आप बताइए, बंगलोर में हवेली। 100-200 बीघा के लखनऊ के इर्द गिर्द कृषि फार्म, पूना, नासिक में कृषि फार्म, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं। स्पा सेंटर ये कहाँ से ले आए? विधायक गाड़ी, इनका तो जांच होनी चाहिए ना। जिसकी शादी ब्याह नहीं हुआ वो अपना मालिश करवाता है, वहाँ जाके थोड़ा सर भारी रहता है तो दर्द दबवा लेता है। भैया कितने % लोगों के शादी विवाह नहीं हुआ है? उनके माँ बहनें नहीं है, भाई नहीं है, छोटे। आपने बताइए, छोटे भाई से भी लोग पैर दबवा लेते हैं, सर दबवा लेते हैं। वो जमाना चला गया। एक तरफ आप कहते हैं हम चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, संस्कार की बात, तो संस्कार मिटाने पे तुले हुए हैं आप कि हुक्का बार, स्पा सेंटर खुलवा रहे हैं, शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं। तो आप बता दीजिए, पाश्चात्य सभ्यता ला रहे हैं। यहाँ 18 साल और 17 साल की बच्चियां नेकर पहन के घूम रही, बनियाइन कटी घूम रही हैं। और या तो प्रधानमंत्री जी को ऐसी कंपनियों को बंद कर देना चाहिए जो कपड़ा बनाती हैं, और नहीं तो उन परिवारों को ऊपर 5,000 10,000 जुर्माना लगाए कि जो बच्चियों को जो है 18 साल और 17 साल और 16 साल की बच्चियों को लेके चड्ढी और बनियाइन में घुमा रहे हैं। संविधान को मानते हैं हम, संविधान को मानते हैं। तो संविधान को अगर मानते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी है। संविधान के हिसाब, संवैधानिक हिसाब से उनको अभिव्यक्ति की आजादी है। जो चाहे वो करे, वो चाहे टट्टी पहन घूमे, जो मर्जी वो करें। तब भैया फिर कहाँ संविधान और लोकतंत्र और कहाँ जो बचेगा? अपराध होता जाएगा, अपराध घटता जाएगा। एक बात बताइए, सुधार लाने की बात आप नहीं कर रहे हैं, सुधार लाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पाश्चात्य सभ्यता ले आएंगे, भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ाएंगे? सनातन धर्म मर रहा है, सनातन धर्म सांसें गिन रहा है। जब चड्ढी पहन के और बनियाइन पहन के जो है 16-17 साल की बच्चियां और माता पिता IAS IPS PPS PCS जो पढ़े लोग है, डॉक्टर और इंजीनियर है, और सुनिए कंधे पे हाथ रख के बड़े साहस से घूमते हुए हजरतगंज में जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को अगर बचाना है तो इस पे रोक लगाना होगा। चाहे आदरणीय मोदी जी हो, चाहे आदरणीय योगी जी हो, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनके राज्य में जब खुला प्रदर्शन हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, तो कैसे आप सनातन धर्म की रक्षा करेंगे? केवल बाणी से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। इसको आचरण में अपनाना होगा, आचरण में अपनाना होगा कि हमें पूरा कपड़ा पहनना होगा। छोटी बच्ची है, घर में है, घर से अगर एक कदम बाहर निकली तो उसको सुसज्जित कपड़ा पूरा पहनाइए, तन ढका होना चाहिए। भारत की संस्कृति रही है, और आज पाश्चात्य सभ्यता के लोग ला रहे हैं। 16 साल की 15 साल की बच्चियों के लिए आधी चड्ढी पहना के, बंडी कटी हुई पहना के और लेके घूम रहे हैं शान से, और उस पर लिखा रहता है भूख ले कुत्ते। ये भी है
कोई कहता है कि पता नहीं कौन कौन शब्द लिखे रहते हैं, लव माई फैशन ये भी लिखा रहता है, तमाम तरह के बनियानों पे लिखा रहता है। तो सोचिए कि यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में पूरा कपड़ा पहनाइए, और ये माता पिता की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है कि जैसे बिना हेलमेट की गाड़ी या 18 साल से कम का बच्चा गाड़ी चला रहा है तो उसको ऊपर 5,000 10,000 का जुर्माना लगा रहे हैं ना परिवहन विभाग के, उसी तरह से जो लोग अपने बच्चियों को जो है आधा जो है नेकर और जो है पैंट पहना के और बंडी पहना घुमा रहे हैं, इनके ऊपर 50,000 1 लाख का जुर्माना लगाइए, तब जाके सुधरेगा। कि हजरतगंज बाजार में, अमीनाबाद में, आलमबाग में और निशादगंज में लेकर घूम रहे हैं बड़े शान से, और इधर कहते हैं हम सनातनी हैं, हम बड़े सनातनी हैं, इधर वाला भी लगाए रहेंगे, इधर वाला भी लगाएंगे। क्या यही सनातनी धर्म है? सनातन धर्म में उस पर भी ध्यान दीजिए कि जो ये पाश्चात्य सभ्यता का कपड़ा पहना रहे हो उस पर भी ध्यान दीजिए, उस पर नहीं बोलेंगे। और संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनके राज्य में हो रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, क्यों नहीं रोक लगाते हैं? तो रहे हैं कि उनको अपराध मुक्त प्रदेश बना दिए हैं, या अपराधी अगर आज की डेट में देखा जाएगा तो चाहे वो जेल में है या जमीन में है। कहाँ 4-5 अपराधियों को इन्होंने खत्म किया है, जनता ने स्वागत किया, लेकिन 75 जिले हैं, टॉप 10 अपराधी हैं, 750 अपराधी अभी बचे हुए हैं, तो इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? लिखा पढ़ी में है, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार के लिखा पढ़ी में है। जीडी में जाके देखिए, हर जिले में जो है टॉप 10 अपराधी हैं, 75 जिले हैं, 750 अपराधी आज भी हैं, तो इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने एमएलए एमएलसी हैं विधायक निधि खा जा रहे हैं, गमन कर ले रहे हैं, और मैं बताया प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल खोले हैं, 7-7 फॉर्च्यूनर लिए हैं, लखनऊ में जो है कृषि फार्म बनाए हैं 100-200 बीघे का, पूना नासिक में बनाए हैं, मुंबई और बंगलोर में खरीदे हैं। ये कहाँ से लाए? इनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते हैं? ये जो भ्रष्टाचारी बैठते हैं IAS IPS PPS PCS, जनता की सेवा की है तब उनको मिला है ना। जनता की क्या सेवा की है? और क्या जो बनते हैं MP MLA जो है वो जनता की सेवक नहीं है? वही जनता का सेवक मोटा होता जा रहा है, उसके गाल लाल लाल हो रहे हैं, वो एसी में बैठा, और जो जनता मालिक है उसके गाल पिसके हुए हैं, धोती फटी है, चप्पल टूटा हुआ है, और जो कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, सेवक कर्मचारी, वो बड़े बड़ी एसी गाड़ियों से चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठ रहे हैं, एसी कार्यालय में बैठ रहे हैं, और जनता जो परेशान हो रही है। अरे जब जनता के नौकर हैं आप, तो कभी गांव में जाके 4-6 महीना में देखिए, पूछिए कि आपके गांव में क्या परेशानी, हम ठीक करने के लिए आए हैं, हम आपके नौकर हैं। और ये जनसेवक जो है जनता का खून पसीना चूस ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं। 67,000 रुपया माननीय विधायकों को एक बैग बढ़ा दिया गया, माननीय मंत्रियों को 77,000 बढ़ा दिया, माननीय विधायक 2,40,166 रुपया वेतन पाएंगे, और माननीय मंत्री 2,50,166 रुपया जो है महीना पाएंगे। तो आप बताइए यही गरीब है? आउटसोर्सिंग 8,000 में झाड़ू पंजा और अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनका नहीं बढ़ा रहे। शिक्षा मित्र 8-10 साल से 10,000 पे पढ़ा रहे हैं, उनका वेतन नहीं बढ़ा रहे। अच्छा, केवल विधायक गरीब है, यही लोग लाचार है, मजलूम है, किन्हीं लोगों को बढ़ा दिए। ये 500 लोग जो हैं सदन में बैठे हुए, यही सबसे गरीब है। और सबसे ज्यादा मुझे दुख तब हुआ कि एक माननीय विधायक अपने को बहुत रईस बताते हैं, बहुत पैसे वाले बताते हैं, वो कहते थे और कह रहे थे सदन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी नेक काम में देरी क्यों? अब बताइए कि वो सबसे गरीब है, कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नेक काम में देरी क्यों? पैसा बढ़वा लिए, तो ये कहाँ का न्याय है? क्या यही न्याय है? यही लोकतंत्र है कि बोलो कम जेल चले जाओगे? काहे कौन जेल भेज देगा? अरे बीजेपी का विपक्ष में बोलेंगे जेल नहीं जाएंगे? कहाँ जेल चले जाते हैं? रोज तो बोलते हैं। अब ज्यादा बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। नहीं, कैसे जेल चले जाएंगे? जेल सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी ही सही। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। ये सब डरपोक है, ये डरपोक है, ये डरपोक है जो धारा के साथ बहने वाले हैं। अरे वही आदमी हिम्मती है, जिंदा है, जो सरकार और सत्ता के खिलाफ उनकी आंख कान खोलने का काम करे। जेल से डरने वाले हम लोग नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं कि थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो पंचायत सेक्रेटरी से लेकर खंड विकास अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्ट है कहाँ? वो तो सेवा करते हैं लोगों की। आप जनता जाती है उनके पास जाती है, वो सेवा करते हैं। हाँ, सेवा खूब करते हैं। हाँ। उनको वेतन नहीं देती सरकार,
60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक वेतन देती है सरकार। उसके बाद सरकार से पैसा लेते हैं तो काम का नहीं लेते हैं, काम के लिए घूस लेते हैं, पैसा दो तब। और सुनिए 10 बार टरकाते हैं, कल आना, परसों आना, 7 दिन बाद आना। तो इस तरह के टरका के यानी लेट लतीफी करते हैं, टाल मटोल करते हैं। मजबूर होके एक कहता रोज क्यों आते हो, कहन भैया ये काम है, कहे ऐसे काम नहीं होगा, कुछ दे दो काम हो जाएगा। तो मजबूर होके जो देना पड़ता है किसानों के। तो ये माननीय संत महंत मुख्यमंत्री है, न गरीब के भेष में, न किसान के भेष में, न साधु के भेष में। अब तक न किसी थाने में गए, न किसी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दीजिए। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इसका जो है जवाब दे। लेकिन जवाब नहीं देते, केवल आप लोगों के चैनलों पर जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, अखबारों में जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, कागजों में जीरो टॉलरेंस, धरातल पे घोर भ्रष्टाचार है। ये रामराज की सरकार थोड़ी है, ये भ्रष्टाचारी और अपराधियों की सरकार। सरकार कौन सी अच्छी है, सभी तो भ्रष्ट है। देखिए जो सरकार, इससे पहले भ्रष्टाचार नहीं था क्या? इससे पहले अखिलेश सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, ऐसे तमाम सरकारों की अगर बात करेंगे क्या भ्रष्टाचार नहीं था? केवल यही सरकार इसीलिए बदला गया, जनता ने जवाब दिया, संत महंत मुख्यमंत्री को ले आए। और आदरणीय मोदी जी विश्वास दिलाए थे जनता को, विश्वास दिलाए थे और जनता ने विश्वास आप पे किया। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई। तब कैसे भ्रष्टाचार हो रहा, कैसे अपराध हो रहा? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार अपराध किया उनको जनता ने विदाई कर दिया। लेकिन अब रामराज में भी भ्रष्टाचार हो रहा, तब ज्यादा तकलीफ है कि ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार है। उनके यहाँ तो मामा का लड़का, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का आके सिफारिश करा कि भैया मान जाइए। ये तो कहते हैं कि 28 करोड़ और 25 करोड़ जनता हमारा परिवार है। क्या यही परिवार है? परिवार को लुटवाएंगे आप? परिवार को बचाइए। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं, उनको जेल भेजिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ऐसे थोड़ी बनेगा जो भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी। 11 जिलों में बालू का अवैध खनन हो रहा है सिद्धार्थ जी, 11 जिलों में बालू का अवैध खनन हो रहा है। ये कौन लोग हैं? सरकार मौन है, क्यों नहीं जवाब देती? अरे उस सरकार में भी होता था, देखिए एक मंत्री जेल में अभी भी। अरे वो मंत्री जेल में है, सही है। जो गलत करेगा वो किसी दल का हो, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी दल का है, भ्रष्टाचारी या अपराधी है तो उसे जेल में भेजिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, तब जाके उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। नहीं तो ऐसे चलता रहेगा जैसे वो नहीं कहते राम भरोसे भैया चल रहा है। तो ये नहीं चलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जितने भ्रष्टाचारी दल विहीन, जितने भ्रष्टाचारी किसी भी दल के हैं, अपराधी हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, उनको जेल भेजिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने बातों को बेबाकी के साथ रखा।